नमस्कार, जय हिंद। आइस हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का। आप वहां से इसे ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। देश का पहला चमड़ा पार्क। देश का पहला चमड़ा पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है कानपुर में। एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, मेगा लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट। इसी प्रोजेक्ट के तहत कानपुर में देश का पहला लेदर पार्क या चमड़ा पार्क स्थापित किया जा रहा है। इस पार्क के स्थापित होने से लगभग 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। आप जानते हैं कि कानपुर को पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता था, लेकिन आज पूरब के मैनचेस्टर की छवि कानपुर की नहीं रही। उस छवि को वापस पाने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयासों से। ठीक है, यहाँ पर ये लगभग 235 एकड़ में बनेगा रमईपुर गांव में, कानपुर के रमईपुर गांव में। और इससे 5,850 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी आएगा और लगभग 50,000 लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की झांकी ने जीता गणतंत्र दिवस परेड झांकी पुरस्कार। आपको पता है कि जब गणतंत्र दिवस पर परेड निकाली जाती है तो उसमें जिन राज्यों को अनुमति होती है वो झांकी निकालती हैं। ठीक है, और इस बार की जो झांकी निकली थी सभी राज्यों की लगभग, उसमें उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। और उत्तर प्रदेश की झांकी का जो थीम था वो राम मंदिर पर आधारित था। ठीक है, राम मंदिर पर आधारित था और इसमें प्रदेश की कला और संस्कृति को भी रेखांकित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और हाँ ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट, काजा कलास एस्तोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, एस्तोनिया एक देश है यूरोप में, आप एटलस उठा करके जरूर देख लें। काजा कलास एस्तोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 26 जनवरी 2021 को शपथ ली गई थी नई सरकार के द्वारा। और आप याद रखना कि 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन होता है तब जाकर के एस्तोनिया, लातविया इन देशों का उद्भव होता है, मतलब कि ये आज़ाद होते हैं। तो 1991 में स्वतंत्रता जब मिली एस्तोनिया को, तब से पहली बार इस बाल्टिक राष्ट्र का नेतृत्व किसी महिला प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, 43 साल की काजा कलास पेशे से एक वकील और यूरोपियन यूनियन की सांसद रही हैं, पहले पूर्व यूरोपीय सांसद सदस्य हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बस इतना याद रखना है आपको। शहीद दिवस 30 जनवरी। 30 जनवरी को आप जानते हैं कि हमारे महात्मा गांधी जी का मतलब उनकी हत्या की गई थी, तो इसको हम शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध हस्ती महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को, जब वो शाम की प्रार्थना के दौरान बिरला हाउस में वहाँ पर नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था। तो ये जो शहीद दिवस है उन्हीं की स्मृति में मनाया जाता है। और 78 वर्ष के थे उस समय गांधी जी। कितने साल के थे? 78 वर्ष के थे। तो इस दिन को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और याद रखना है एक चीज़, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ठीक है, 23 मार्च को फांसी दी गई थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। इस दिन को भी हम शहीद दिवस के रूप में भी चिन्हित किया जाता है, इस दिन को भी। ठीक है, चलिए प्रबुद्ध भारत की 125वीं वर्षगांठ। ठीक है, प्रबुद्ध भारत, आप जानते हैं ये किसके बारे में बात हो रही है? ये हम बात हो रही है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में प्रबुद्ध भारत। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर एक मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत। ठीक है, इनके द्वारा ये शुरू की गई थी प्रबुद्ध भारत मैगजीन। और इसी की 150वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया गया किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, पीएमओ की ओर से यहाँ पर सारी चीज़ें। पीएमओ ने बताया था कि इस कार्यक्रम के दोपहर 3:15 मतलब शुरू हुआ था ये कार्यक्रम। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में मायावती स्थित अद्वैत आश्रम के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। चलिए बस, और यहाँ पर कोई खास बात बहुत नहीं है। हाँ, इसका देख सकते हैं कि ये जो प्रबुद्ध भारत मैगजीन थी ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ये चेन्नई, उस समय चेन्नई का नाम क्या था? मद्रास। ठीक है, वहाँ इसका 2 साल तक प्रकाशन होता रहा चेन्नई में। और 1896 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था, 1896 में। और बाद में 1899 में
पत्रिका के प्रकाशन का स्थान कहाँ पर चला गया? उत्तराखंड में। पहले चेन्नई से प्रकाशित होती थी और फिर बाद में उत्तराखंड से प्रकाशित होने लगी। आगे चलते हैं, बिहार कला पुरस्कार की घोषणा। बिहार सरकार के कला संस्कृति विभाग ने कला के क्षेत्र में बिहार और देश का नाम रोशन करने वाले 37 नामचीन कलाकारों, कला लेखकों को शनिवार को बिहार कला पुरस्कार व सम्मान से नवाजा। पहली चीज आपको याद रखना है, कितने लोगों को बिहार कला पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है इस बार? तो इस बार 37 लोगों को बिहार कला पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर सारे नाम दिए गए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसको किसको कौन से पुरस्कार मिले हैं। 2018-19 का है ये। राष्ट्रीय सम्मान किसको मिला? शोभना नारायण। ठीक है, शोभना नारायण, अपर्णा कौर और शोभना नारायण। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार रजत घोष और रामचंद्र माझी। ठीक है, रामचंद्र माझी। राधा मोहन पुरस्कार रामू कुमार, अमरनाथ वर्मा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं सारे नाम यहाँ पर दिए गए हैं। सीता देवी पुरस्कार हेमा देवी को मिला। दिनकर पुरस्कार विनय कुमार को मिला। भिखारी ठाकुर पुरस्कार उमेश प्रसाद सिन्हा। ये नाम तो आपको याद रखना है। भिखारी ठाकुर पुरस्कार किसको मिला? उमेश प्रसाद सिन्हा को। ठीक है, विंध्यवासिनी देवी पुरस्कार शिवचरण प्रसाद। ठीक है, चलिए, और बाकी नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि 37 नाम है, 37 को याद रखना बहुत ज़रूरी नहीं है। बिहार में मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण अभियान की शुरुआत। बिहार के 9 जिलों में मिशन इंद्रधनुष के तहत बच्चों के नियमित टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। याद रखना, एक वर्ड है इंद्रधनुष। ठीक है, वो बैंकिंग से संबंधित है, और एक है मिशन इंद्रधनुष, ये बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। कौन कौन से जिले हैं? भोजपुर, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, समस्तीपुर और शिवहर। यहाँ पर 8 फरवरी से यह टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। ठीक है, और 2 चरणों में ये चलेगा, 8 से 18 फरवरी तक और फिर 8 से 18 मार्च तक, मतलब फरवरी और मार्च में ये चलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम चलेंगे MCQs की ओर। हाल ही में कहाँ देश का पहला चमड़ा पार्क खोलने की घोषणा की गई है? अहमदाबाद, नागपुर, चेन्नई। तो जी नहीं, सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत है। आपका सही आंसर है कानपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में पहला स्थान हासिल किया है? तो MP, बिहार, अरुणाचल। जी नहीं, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। क्लियर, आगे चलते हैं। हाल ही में काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री निर्वाचित की गई? स्लोवाकिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, नॉर्वे। तो आप जानते हैं आपका सही आंसर क्या है? एस्टोनिया। ठीक है, एस्टोनिया। हाल ही में कितने व्यक्तियों को बिहार कला पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो बिहार कला पुरस्कार 32, 33, 34, 37। तो आपका सही आंसर क्या है? 37। बाकी आंसर यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के कितने जिलों में मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है? तो आप जानते हैं बिहार के 9 जिलों में इस बार मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जा रही है। अभी अभी हमने देखा था, जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो यही था कि बिहार के 9 जिलों में। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।